हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सरदर्द बना रहेगा पूरे फिजिक्स के अंदर, अगर हमने उसे नहीं समझा ढंग से। लेकिन आज की वीडियो के बाद ये टॉपिक आपके लिए सर दर्द नहीं होगा, बल्कि ये टॉपिक आपकी पावर बनेगा, आपको हेल्प करेगा फिजिक्स के अंदर बड़े बड़े सवाल लगाने में। और यकीन मानिए, जितना इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन था उतना ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। और ये क्या होता है, कैसे होता है, आपको मैं एक एक चीज बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से ये बोलना चाहूंगा जो अभी अभी आए हैं जस्ट वीडियो पे, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो सबसे पहले आप जाके डिफरेंशिएशन देखें, उसके बाद आप इंटीग्रेशन अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, तो चलिए बाकी सभी लोग स्टार्ट करते हैं। और कॉपी पेंसिल अपनी उठा लीजिए, और जिससे भी आपकी चैटिंग चल रही है उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि अब हमें फोकस के साथ कुछ देर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये y वर्सेस x का ग्राफ। लास्ट का अगर रिवीजन करें तो हमें ये पता था बच्चों कि ये y वर्सेस x ग्राफ जो होता है उसमें से ये से जो कहते हैं हम स्लोप, है ना, स्लोप। ये जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है, वो बताती है टेन थीटा, है ना। टेन थीटा से हमने समझा था क्या, P अपॉन बी। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लें इस चीज को। ठीक है, ये ग्राफ की स्लोप टेन थीटा रिप्रेजेंट करती है, थीटा एंगल ये रहा आपका, थीटा ये होता था, और P बाई बी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या समझते थे कि जब ये कर्व लाइन हो जाएगी तो हम छोटे छोटे साइजेस को लेते, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो निकल के आता था वो dy बाई dx निकल के आता था। ये हमने पढ़ा है इस चीज के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर। अब हमारी बारी है इंटीग्रेशन को समझने की। तो बच्चों देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि जो ग्राफ की स्लोप होती है ना, स्लोप, वो तो हमें डिफरेंशिएशन और ग्राफ के एरिया जो होता है, एरिया किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो हमें बताता है इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमें ये इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। और ये कैसे हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, चलिए आइए देखते हैं। एरिया, तो चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, बहुत बेसिक सा। अब हम इन साइड को, बातों को साइड में रख देते हैं, अब हम आपसे कुछ सवाल करते हैं बच्चों। हाँ, आपको थोड़ा अजीब लगता है कि सर आते ही सवाल करने लगते हैं, लेकिन क्या करें, हमें पता तो चले। और सबसे पहली बात, सवाल इसलिए स्टार्ट किए जाते हैं जिससे कि आप एकदम अलर्ट हो जाए, आपका दिमाग एकदम से खुल जाए खुल तो गया। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि ये है एक स्लोप, और मैंने पूछा आपसे बताओ इस स्लोप ने एक्स एक्सिस की तरफ कितना एरिया बनाया है। देखिए, एरिया दो जगह बना सकता है, एक तो ये वाला एरिया है इसका, एक ये वाला एरिया है। तो मैं बात करने वाला हूं इतने एरिया की। ठीक है, ये जो दिखाई दे रही लाइन आपको, ये लाइन, यहाँ पे ये जो एरिया है वो कितना है, तो आप बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। क्या बच्चों सभी को पता है ये क्या है, एक ट्राइंगल है। और ट्राइंगल जो होता है, एरिया जो है ट्राइंगल का, वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलिए, इतनी तो जानकारी है, 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बट कुछ चीजें हम यहाँ पे चेंज करेंगे अभी, वो बताते हैं क्या चेंज करेंगे। अभी आपका दिमाग जो है हम पूरा का पूरा निचोड़ देंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत अभी करनी है, सफलता आपको आगे मिलेगी और जरूर मिलेगी, बस थोड़ा सा अभी प्रयास करो, वो मुझसे मोटिवेशन दिया जाता है। चलो, तो इसका एरिया जो है हमें बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं कि सर हमें पता है कि ये एरिया जो है, आपने बताया ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वरना आप बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज किधर होती है। ठीक है, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, और आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन यू विल गेट द आंसर राइट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अब हम बात करते हैं इसी कड़ी के अंदर दूसरे ग्राफ की। मान लीजिए आपको पता चल गया होगा ग्राफ कौन सा बनने वाला है। मान लीजिए ग्राफ जो है हमारा ये बना दिया कुछ लोगों की तो धड़कन ही रुक गई देख के कि ये क्या बना दिया। अब आपसे बोला जाए, बताओ बच्चों
इस ग्राफ का तो आपने एरिया निकाल दिया, बट इस ग्राफ का एरिया बताओ कैसे निकलेगा। ये इस कर्व लाइन का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों कर्व लाइन का एरिया बड़ा ही आसान होता, मतलब इस ग्राफ का एरिया बड़ा ही आसान होता अगर ये हमें यहां से यहां तक ऐसे मिल जाता। ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया, लाइन ही नहीं खींच रही। हाँ मान लो अगर ये लाइन मान लीजिए सीधी होती, ये वाली लाइन ना होती, ये वाली लाइन होती, तो हमारा एरिया जो है बड़ी आसानी से हम निकाल सकते थे। लेकिन अब हमारे सामने ये चीज फंस गई कि लाइन थोड़ी कर्व है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? इसी इसी चीज को बनाने के लिए, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जन्म लिया है इंटीग्रेशन ने। ठीक है, आपकी हर चीज की समस्या को खत्म करने के लिए कोई ना कोई जन्म लेता है ना, जैसे कि कटप्पा को नहीं कटप्पा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे अगर कर्व लाइन गलती से आ गया, देन हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? उसके लिए अब हम एक एक चीज सीखते हैं इसी ग्राफ के अंदर, और ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे, ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे। देखते हैं। ठीक, तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसको एक कर्व लाइन बनाया। ठीक है, ये कर्व लाइन बनाया और मैंने बोला इसका एरिया बताओ, एरिया बताओ। तो मैंने इसके एक लाइन खींच दी ऐसे करके। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसका एरिया निकालना मुश्किल क्यों है? इसका एरिया निकालना मुश्किल क्यों? क्योंकि यहाँ लाइन नहीं हमारे पास सीधी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे पास में। तो याद है हमने क्या किया था? पॉइंट लिया था ना पास में, एक दो मतलब डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करते थे कि कोई भी कर्व लाइन होती थी उसके पास के 2 पॉइंट लेते थे। ऐसे पॉइंट लेते थे जो नियरली क्या बन जाए, एक सीधी लाइन को शो करें, बिल्कुल सीधे बन जाए। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 2 कोई, ये ले लिया एक ये ले लिया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको किया, यहां से हमें क्या मिल गया, एक लाइन मिल गई। ये हमने एक लाइन खींची। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ बेसिक सी चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसे पता होगी वो जरूर जवाब देगा। ठीक, यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, अभी हम सब पर बात करेंगे। ठीक, बताओ अगर मैं इसको यहाँ साइड से बना लूं तो आपको दिखेगा, सही से समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ ऐसी लाइन है और इस लाइन पे कुछ एक ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा, ये। ठीक है, ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, ये बताओ ये नीचे क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप काटी है। ये जो है इसको स्ट्रिप बोलेंगे, इसको मैं बोलूं बहुत छोटी सी स्ट्रिप काटी है। तो अगर बहुत छोटी लेंथ हम लेते हैं किसी भी चीज की, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, डी एक्स। ये एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं यहां देखूं तो ये डी एक्स आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताइए, dx तो समझ में आ गया, ये तो y है ना, ये तो y है, यहां तक देखेंगे ये तो y हो गया। इसका तो कोई हमने छोटा रूप लिया नहीं, जितनी बड़ी है उतनी लिया। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या हो गया, y। एक सेकंड, किधर गया कपड़ा मेरा, आप पहने हो सर, नहीं ये वाला y। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक स्ट्रिप काटूं या बहुत सारी स्ट्रिप काटूं? जैसे हम कभी किसी चीज का एरिया निकालते हैं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बड़ी बेसिक सी बात है, उसको नहीं पता, जो बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल नया नया आया है, उसको शायद ये बात पता होना जरूरी है कि 2 तरह के फिगर होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होते हैं इर्रेगुलर। रेगुलर फिगर और इर्रेगुलर फिगर में क्या डिफरेंस होता है? रेगुलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनकी नॉलेज हमें है, जैसे हमने जिनके फॉर्मूले बचपन में पिटाई खा खा के याद किए, जैसे कि ये वाला रेक्टेंगल। आपसे बोला जाए कि बताओ अगर ये L है, ये B है, तो इसका एरिया जो है क्या होगा, तो आप बता देते थे एरिया जो होगा वो L इंटू बी होगा। बोलो पता है कि नहीं? इससे पहले भी हमने देखा था ट्राइंगल जो बन रहा था उसका एरिया में तुरंत पता चल गया था, क्योंकि उसे हम रेगुलर फिगर कहते हैं। लेकिन इर्रेगुलर फिगर क्या होता है सर? इर्रेगुलर फिगर होता है जैसे मान लीजिए कि एक ही फिगर के अंदर सारी चीजें डाल दी गई हो, जैसे कि मटर पनीर के अंदर कड़ी डाल दिया गया पकौड़ी वाला, और ये ठीक है, ये है एक इर्रेगुलर फिगर। अब आपसे बोला जाए इसका एरिया बताओ, जरा एरिया बताओ, तो अब इसका एरिया का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, बट हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटी क्लास में सिखाते हैं क्या,
आपको क्या करना है, केवल एक लाइन खींचनी है, इससे आपको मिल जाएगा एक इसके अंदर ट्राइंगल मिल जाएगा, एक आपको इसके अंदर रेक्टेंगल मिल जाएगा, और आप इसके रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया कर देंगे, देन आपको आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, हमारे पास जब भी कोई इर्रेगुलर फिगर होता है तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तोड़ना इन द सेंस कि उसके ऐसे हिस्से करने होते हैं जिनके हमें एरिया पता हो, जिनके एरिया हमें क्या हो, पता हो। तो बस वही हमने किया यहाँ पे। हमें नहीं पता इस कर्व लाइन का एरिया कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इसको स्ट्रिप्स में काट दें, स्ट्रिप कुछ ऐसी मिल जाए तो हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या और दिमाग में क्वेश्चन पैदा कर रहा होगा ये छुटका सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का क्या किया जाए। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, और वो क्या है कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर इतना भी नहीं होगा, बहुत माइनर होगा। लेकिन 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 फिजिक्स में एक चीज है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी होती है ना, तो उसको नेग्लेजिबल कर देते हैं, मतलब उसको जीरो मान लेते हैं। ठीक है, जीरो मतलब कि नियरली उसकी वैल्यू जीरो मान लेते हैं। तो ये ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल इतना छोटा है कि इसकी वैल्यू नियरली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब कोई वैल्यू नियरली जीरो हो जाती है तो उसके जुड़ने घटने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, उसके जुड़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये ट्राइंगल नहीं है तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये ट्राइंगल भी चला गया यहाँ से, चलो हटो। तो अब मिला हमको ये इतना, ये ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रही है क्या है, ये एक स्ट्रिप है, और स्ट्रिप कैसी है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है तो बताइए बच्चों, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा, मैं आपसे बात करूं तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, y है, बहुत बढ़िया। ब्रेथ कितनी है, dx, y dx। तो हमें एरिया मिल गया y dx। मजा आ गया, समझ में आ गया। चलिए, अगर ये एरिया हमें मिल चुका है, अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरी बात आपसे करने वाले। एक बात बताओ बच्चों, कितनी स्ट्रिप काट सकता हूं? बहुत सारी काट सकते हो सर। मान लीजिए dx सबका सेम रखता हूं, या फिर ऐसे मान लीजिए एक स्ट्रिप ये काटी, एक स्ट्रिप ये काटी, और एक काटता गया। मैंने मान लीजिए ऐसे 3 से 4 हजार स्ट्रिप्स काट के दिखाना सर, इतनी से एक जगह में 3 से 4 हजार स्ट्रिप्स नहीं। तो मैंने बहुत सारी स्ट्रिप काटी, और ये सभी आपको दिखेंगी अलग अलग हाइट पे दिखेंगी, दिख रही है ना, ये सभी अलग अलग हाइट पे आपको दिख रही है, सब अलग अलग हाइट पे आपको दिखेगी। मतलब कि y की वैल्यू यहाँ 1, y की वैल्यू यहाँ 2, y की वैल्यू यहाँ 3, हम मान सकते हैं ना। नंबर दे दिए हमने इनको, नंबर तो सर हमने भी दिया था हट। तो यहाँ पे क्या होगा, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी, और उन सभी वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम कहाँ तक जाएंगे, y n नंबर तक जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक जाना कुछ नंबर तो फिक्स नहीं, कितने भी काट सकते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कि हमने इसको y n कर दिया। ठीक है, n बोले तो n नंबर तक ऑफ y हम गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा कि जब सबको प्लस करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, हम सब सिग्मा लगा देते हैं। कुछ इसमें सिग्मा बैठे भी होंगे चलो सिग्मा लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको y dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मान लीजिए n की वैल्यू मान लीजिए y बराबर 1 से लेके, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे जैसे मान लीजिए n है, तो यहाँ पे n जो है क्या हो सकता है, पहला वाला, और कहां से कहां तक, n तक, कहीं भी तक, मतलब इस तरह से। तो हम अगर इंटीग्रेशन करें किसी चीज का, इंटीग्रेशन मतलब कि उसकी वैल्यू निकालेंगे, एरिया निकालें, तो हमारे पास कुछ ऐसे करके फिगर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सिग्मा कर दिया, सारे डाटा को ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, आप तो कह रहे होगे सर कि, मतलब दिमाग में आ रहा होगा आपके कि इंटीग्रेशन तो यार हमें कुछ और पढ़ा था, ये मास्टर ने गलत तो नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन तो हमने देखा था, इसका एक सांप जैसा निशान होता है ना बच्चों, एक ऐसा निशान होता है, ये वाला, ये। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये निशान सर ये डसने वाला है आपको, 11th और 12th की फिजिक्स में ये आपको डसने वाला है, इवन मैथमेटिक्स में भी डसने वाला है। क्या होता है, अब कई लोग तो कह रहे होंगे सर पता नहीं कोई साइंटिस्ट क्या होगा, उसको सांप दिख गया होगा, उसने देख के बना दिया होगा। नहीं, ये कोई चीज रैंडमली नहीं बनाई जाती, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है कि अचानक से किसी ने भी देखा हो, बना दिया हो, ये बन गया होगा भाई, सब ये हो गया होगा, ऐसा मतलब मन में कुछ भी आ रहा है उनके रख दो, बच्चे पढ़ेंगे मजा आएगा। नहीं, शैतानी शक्ति थोड़ी ना थी वो लोग, वो बड़े सोच समझ के उन्होंने चीजें बनाई। क्या बनाया, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी को इसमें रिप्रेजेंट करता हूँ, y dx कर दिया, है क्या ये एक्चुअल में बच्चों, ये जो है एक लाइन, आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन कैसी है, कर्व, कैसी है, कर्व है, कर्व।
कर्व लाइन है। और हम कर क्या रहे हैं, एरिया निकाल तो रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कर्व लाइन से तो आ रही है। ये कर्व लाइन की वजह से ही तो एरिया नहीं निकल पा रहा है। तो इस कर्व लाइन के अंडर जो एरिया आता है, इस कर्व से ही ये कर्व आ है, ठीक है। बस इतना याद रखें। यहाँ पे लिमिट क्या जाती है, लिमिट बोले तो कि अगर हम यहाँ पे हैं और हमें यहाँ से यहाँ तक जाना, तो मान लीजिए ये पोजीशन जो है x की 1 हो गई और ये पोजीशन x की 2 हो गई, तो हमें मान लीजिए एरिया x1 से लेके x2 तक निकालना है। मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ और बना दिया, x2 यहाँ पे बना दिया, ये x3 बना दिया, मतलब एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, तो उसके हिसाब से हम लिमिट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने x बराबर 1 रख दिया और यहाँ पे हमने x बराबर 2 रख दिया। बोलिए आ रहा है ना समझ में, या फिर x2 सॉरी आ रहा है ना, दिमाग में आया। तो x1 से लेके x2, तो ये हमारे सामने आ गया इंटीग्रेशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे होता है, क्या होता है, आखिर ये सांप कैसे आया, अचानक से बीन बजाने से नहीं आया, बल्कि इन चीजों में से ही निकल के आया है। एक बार इसको भली भांति देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है कि जो y है वो फिर से क्या है, x का फंक्शन है। y क्या है बच्चों, x का फंक्शन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। x की पावर हमने यहाँ पे n मान ली। क्या मान लिया हमने, x की पावर n मान ली। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको बस याद रखना है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आंसर आता है। अब बच्चा मुझे बताओ, यहाँ कुछ कमी लग रही है। अभी तो हमने देखा था कि ये कुछ ऐसा निकल के आता है y dx, मतलब मेरे पास dx और ये दोनों होने चाहिए। तो मैं लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक सांप लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे y dx बराबर, यहाँ पे फिर से सेम, क्योंकि देखो बैलेंस करना है, दोनों तरफ सेम चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, सही बात तो कहते हैं, x की पावर n dx, ठीक है। अब अगर हमारे सामने इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है या कोई भी फॉर्मेट में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट ये अप्लाई करोगे और इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या निकल के आता है, y dx बराबर, y dx का मतलब है इंटीग्रेशन किया हमने, और ये क्या निकल के आता है, देखिए जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था वैसे ही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले x, कैसी x बनाई आपने, x n की पावर प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 सॉरी, और यहाँ नीचे n प्लस 1, ठीक है ये। और इसके साथ में रख देते हैं एक c बोले तो ये भी आपने इंटीग्रेशन में देखा होगा बच्चों ने। इस c का मतलब क्या होता है, c का मतलब होता है कि देखिए अगर आपको सवाल दो तरह से दिया जाएगा, एक तो इस तरह से और एक दिया जाएगा इस तरह से कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, मतलब कि एक दिया जाएगा आपको कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, मतलब एक फिक्स पोर्शन तक का आपको एरिया निकालना है, देन आप ये लगाएंगे तो c जरूरत नहीं लगाने की। लेकिन अगर यहाँ पे हमें कोई चीज फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है, ठीक है, फिक्स नहीं है, तो क्या होता है, पता नहीं कहाँ से शुरू करना है कहाँ खत्म करना है, बट वहां पे आप इसको सी को रख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप ये समझ लीजिए कि इसी से अब सारे के सारे काम होने वाले हैं। जल्दी से प्यार से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, कर लिया नोट। अब आते हैं एक बेसिक से सवाल पर। इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए y बराबर किसी ने दिया x की पावर 8, पॉज करो, खुद से ट्राई करो। कर लिया, देखो अगर मुझे यहाँ पे ये दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा y dx इक्वल, और यहाँ पे फिर से लिखा मैंने x की पावर 8 dx। कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ देखने को मिल रहा है, फॉर्मूले से शक्ल मिलती जुलती दिखाई दे रही है। n यहाँ पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पावर, ठीक है, नंबर ऑफ पावर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो सर यही दिख रहा हमको, बस कर दो इसको। अब क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले x बाहर आ जाएगा, ठीक है, आ गया सर बाहर। अब इसके बाद यहाँ पे n प्लस 1, n यहाँ पे ये है तो n प्लस 1 मतलब कि 8 प्लस 1 करेंगे और नीचे भी 8 प्लस 1 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन y dx बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 9/9। समझ में आया कैसे करते हैं। एक सवाल आप ट्राई करें, एक सवाल आप ट्राई करें। क्वेश्चन दिया है मैंने दिया है y इक्वल 15x की पावर 10, करो। मन में तो आपके आता होगा कि अगर सर हम आपके पास होते तो हम आपको ये आंसर तुरंत करके दिखा देते, लेकिन हम इतने दूर है कि हमें
दिखाई भी नहीं दे रहा है, हमसे हो नहीं पा रहा है, आप ही कर दीजिए इसको। कई सारे बच्चे फिर से घबरा गए ये देखकर, फिर से घबरा गए देखकर कि ये सर 15 का ही दे दिया, अभी तक तो मामला सही चल रहा था। 15 देखो आपको मैंने बताया है सर, बार बार ये क्यों कहते हो बताया है, नहीं जिन्होंने नहीं देखा वीडियो उनको कोई दिक्कत नहीं, देखा है उन्हें पता होगा कि जो चीज हमें पसंद नहीं उसे क्या कर देते हैं हम, सर निकाल देते हैं अपनी दुनिया से। ठीक है, निकाल दीजिए निकाल दीजिए निकाल दीजिए निकाल दीजिए, दैट्स अ राइट वे टू लिव। तो यहाँ पे हम इसको भी निकाल देंगे बाहर, चल ओए तेरी, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। बाहर क्या निकाल देंगे, ये 15 जो है बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। इसके बाद यहाँ पे x की पावर क्या है यहाँ पे 10 और ये dx, अब तो दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है ना, अब तो फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है ना, देखो अब तो कर सकते हो, कर देंगे 15 को 15 भाई 15 तू बाहर खड़ा रहा चल थोड़ी देर के लिए, इनटू x कितना है हमारा, x तो x ही है। इसके बाद 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 15 x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस c, यहाँ पे भी लगाएंगे प्लस सी क्योंकि डेफिनेट नहीं है। तो समझ में आया कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, हटा दूं, हटा देता हूं। अब बच्चों ये 4 सवाल है मेरे सामने, आपके भी सामने है, आपको क्या करना है, इसे खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है। चलिए मुझे रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, और मैं झुक जाता हूं थोड़ा सा, नहीं मुझे पॉज करके आप इसे ट्राई करें। कर लिए ट्राई, हो गए। चलिए तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें सॉल्व होगी, सारे ही अपने आप में अलग हैं, सब ही अलग हैं, और देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला हमारे सामने आ गया, ये हमने लिखा है इसको y dx, अब तो लिखने की जरूरत नहीं, हम इसको तुरंत इधर करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना है तो आपको y ठीक करना पड़ेगा। y कैसे ठीक होता है, y बड़े तरीके से ठीक होता है सर, कि अगर y के ऊपर रूट लगा है, सॉरी y का जो y कब ठीक होगा, जब उसके अंदर जो x है उसका रूट नहीं होना चाहिए, या वो नीचे नहीं होना चाहिए, तो बस अपने आप काम बन जाता है। कैसे देखो, सबसे पहले मान लीजिए यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, y इक्वल x का पावर 1/2 अपॉन 2। पता होगा आपको कि अगर किसी भी नंबर पे रूट होता है तो उसकी पावर हम 1/2 लिख देते हैं। पता है, नहीं पता है तो इसको पता कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने इसको रखा है सांप के अंदर, सांप से डसवा देंगे इसको, हो जाएगा ये सॉल्व। x 1/2 अपॉन 2 और ये dx, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 तो दिख नहीं रहा, हाँ लेकिन मान लेते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, x की पावर 1/2 dx। अब तो ये आसान है आपके लिए, आसान क्या है, यहाँ पे हमने लिखा 1/2 x आ गया, पावर कितनी होगी 1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे 1/2 प्लस 1, ठीक है। ये 1/2 अलग है बच्चों, ये वाला 1/2 थोड़ा दूर रखना आप इसको, इससे मत समझना, ये 1/2 है तो सवाल का है, लेकिन ये इंटू है, ठीक है। इसके बाद 1/2 आधे में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 1.5 हो गया सर, तो कितना हो गया 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 x की पावर 3/2, और यहां भी नीचे आएगी 3। अब ये 2 कहां जाएगा, अच्छा जरा देखो, यहाँ पे आ गया 3/2, तो 2 जो है वो कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको, वरना यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट में हमने लिख दिया सी, ठीक है। चलिए पहला सवाल हो गया हमारा, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको देखो सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। एक एक्स से मैं इसका एक एक्स हटा दूं तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे। 3 से 6 हटा दूं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया सर मुझे देवता मिल गए 2 x की पावर 4 dx। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 2 x की पावर, और प्लस करेंगे तो 2 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, और यहाँ पे प्लस c, तो आंसर आ गया हमारा 2x की पावर 5/5 प्लस c। उम्मीद है आपका यही आंसर आया होगा। इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे। तीसरे वाला जो है थोड़ा सा सर टिपिकल है। तीसरा वाला क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, अगर हमने ये किया, इसको क्या किया, x की पावर यहाँ पे हमने -1 dx किया, और मैंने आपको जैसा बताया था कि x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 कर देंगे प्लस c।
हो इधर तो मर जाएंगे कैसे, क्योंकि -1 + 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है गाइस। तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करने का क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ देखा हो या ना देखा हो, लेकिन एक बात मैंने आपसे बोली थी कि इंटीग्रेशन ही डिफरेंशियल का क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर होता है। तो एक बात बताओ, क्या इसको x की पावर -1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या गाइज? हाँ, ऐसा लिख सकता हूँ। और ये तो आपने देखा ही होगा, 1/x को क्या लिख सकते हैं सर, 1/x किसका था, 1/x किसका था? आपको अगर याद हो तो log x का कितना होता है, log x का कितना होता है यहाँ पे बताओ, 1/x होता है कि नहीं होता? तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये log, ठीक है, और ये मोड के अंदर x, मोड के अंदर क्या है, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब वैल्यू जो आएगी, और ये प्लस सी। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं लास्ट वाली चीज की। लास्ट वाले में मैंने आपको लिमिट भी दे दिया है, लिमिट भी दे दिया है, लिमिट में रहने का, लिमिट में रहने का। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया, 2 बाहर निकाला, अंदर रखा इसको, ये x की पावर और x इक्वल 1 से लेके x इक्वल 2 तक हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अंदर बचा x² dx, नाइस नाइस। इसके बाद हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे कैसे। 2 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स, यहाँ पे क्या होगा, एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1। अच्छा, ये तो आ गया, ये किधर गया, ये 2 और 1 किधर गया, कुछ नहीं गया, ये हमने लिमिट की तरह ही यूज करेंगे। और यहाँ पे आ गया x इक्वल, अब ये बार बार इक्वल इक्वल लगा के नहीं लिखना है, एक बार में लिख लो 1 से लेके 2 तक, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/3। और लिमिट क्या लगी है इसके अंदर, लिमिट क्या लगी है अभी, 2 से लेके, 1 से लेके 2 तक। अब क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल दो, ठीक है, क्या कर दो, 3 को बाहर निकाल दो, तो ये 2/3 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, यही कर देता हूँ इस स्टेप को, अंदर एक्स क्यू बचा ना, एक्स क्यू के अंदर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। मतलब कि अपर लिमिट कौन सी है, ये अपर लिमिट है, और ये लोअर पहनी हुई लिमिट है, लोअर लिमिट है। तो इसको क्या कर देंगे, 3 बाहर निकल आया, इसके बाद एक्स की क्यू देखो, तो अब एक्स की जगह पे आपको पहले 2 रखना है, तो 2 का क्यूब माइनस, इसके बाद कहां पे, यहाँ पे देखो, एक्स के 1 रख देंगे, 1 का क्यूब। हाँ सर, हमको तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं आता, मत करो मत करो, आपको सिंपल सॉल्व करना है। 2/3 इधर देखें, 2/3 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 2 2 4 4 8 -1, ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अच्छा, अगला 2/3 इंटू, यहाँ पे हम देखेंगे 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14/3। अब एक चीज पूछनी है मुझे बच्चों आपसे, बहुत पूछते हो सर आप, यहाँ पे 14/3 हमारा रिजल्ट आया, मतलब आप जरा देखो, आप देखो यहाँ पे भी x में कुछ खुचर मुचर हुआ, यहाँ पे भी x में वैल्यू आई, यहाँ पे भी x में आया, बट ये वाला आंसर हमें वेरिएबल फॉर्म में ना मिलके एकदम कांस्टेंट फॉर्म में मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना फिक्स था कि हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है, हमें जाना x1 से लेके x2 तक था, हमारे पास डेफिनेट पोर्शन था जिसका एरिया निकालना था, इनडेफिनेट में हमें पता ही नहीं होता, इसलिए वहां पे वेरिएबल आता है। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसे हम जानते ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के साथ। तो यहाँ पे ये दो खूबसूरत सी इक्वेशंस हमारे सामने दी हैं, y के दो फंक्शंस दिए गए हैं, क्या दिया है, y इक्वल e⁻x और दूसरा दिया है y बराबर x। बताइए 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 क्या रिजल्ट निकल के आएगा इसका, y बराबर x ही दे दिया। इस बार क्या करेंगे सर, इस बार तो मर गए हम, मरना नहीं है, जिंदा रहना है और ये करके दिखाना है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले इसका तो सिंपल सा है बच्चों, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों के अंदर वो क्या, e⁻x का e⁻x होता है, तो इसका मतलब है कि अगर इसका हम इंटीग्रेशन रिजल्ट देखेंगे y dx, तो क्या आएगा, e⁻x आएगा प्लस c, क्योंकि हम यहाँ डेफिनेट पोर्शन में नहीं, राइट। ये आ गया इसका, डायरेक्ट याद करने का, भूलने का नहीं। इस तरफ देखेंगे, इस तरफ तो सर हमारा प्राण निकल जा रहा है। यहाँ पे अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, y बराबर, सॉरी, y dx, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे
एक्स कुछ नहीं होती, पावर वन तो होती है लाला, पावर वन तो होती है, तो घबराना नहीं है। पावर वन होती है तो इसका मतलब है इसको अगर वन प्लस टू करेंगे तो कितना होगा, एक्स की पावर वन प्लस वन, वन प्लस टू क्यों कह रहा हूँ मैं, वन प्लस वन तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर टू अपॉन टू आ टू। आ गया आंसर, आ गया आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। बूम, आ गया वो सवाल। ये सवाल आपको खुद से करना है बच्चों, खुद से ट्राई कीजिए और खुद से क्या क्यों इसमें हम जो पढ़ने वाले अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें अगर मान लीजिए इतना बड़ा सवाल आ गया, इतने बड़े सवाल को देख के घबराने का नहीं, क्योंकि ये सवाल मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन में सवाल किया था ना, कितने स्टेप लगे थे, कितने स्टेप लगे थे बताओ बच्चों, केवल एक स्टेप में सवाल हो गया था, एक या दो स्टेप। सेम वही फॉर्मेट हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं, आपको देने वाले हैं ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, जो भी आप बोले, और आप तुरंत इस सवाल को कर सकते हैं। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए बच्चों, करना क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको y को ठीक करना है, y ठीक करते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं, यहाँ सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, इसको हटा के मैं पावर 1/2 कर दूं क्या, कर दूं क्या, चलेगा ना, चलेगा सर। यहाँ से 2 से 8 कट गया कितनी बार, 4 बार, और ये x से 1 कट गया तो कितना बचा यहाँ पे, 4x बचा, तो मैं लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारी बातें हमारे सामने लिखी हुई है, अब आपको करना क्या है ना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, अपने आप हो जाएगा सर, नहीं अपने आप तो नहीं होगा, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, बिना दिमाग लगाए तो सर हम सड़क पर लिखने पहुंच जाएंगे। 7, अब देखो करना क्या, यहाँ पे सबसे पहले इसे ऐसा का ऐसे लिख दो, बस सिंपल, ये जो टर्म है ना इतना ऐसा लिख दो, पावर एक बढ़ा के लिख दो, 5 में एक और ऐड किया 6/6, उतना ही नीचे लिख दो, खत्म। आगे, अच्छा आगे माइनस है, हो सर माइनस नहीं दिखाई दे रहा आपको, माइनस 3/2 को 3/2 ऐसे लिख दो, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, बढ़िया। एक्स लिख दो, पावर कितनी है 5, एक बढ़ा के लिख दो 6। अब नीचे भी क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, लेकिन 2 पहले से ही है तो इंटू में लिख देंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, कर लेंगे इसको, कर देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको देखेंगे, 6/8 बाहर निकाल दिया, बहुत बढ़िया। एक्स की पावर प्लस में 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/2/3, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इंटू हो जाएगा इनका, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, काट भी सकते हो, काट भी सकते हो सर, बहुत बहुत कुछ कर सकते हो, छोड़ो। 4x का क्या होगा यहाँ पे, 4x में देखो 4 बाहर निकल आया, x dx का क्या होता है, पावर 1 मान लेते हैं, तो स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2x² आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे सामने इंटीग्रेशन, मतलब आप बड़े बड़े इंटीग्रेशन जो हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बस आगे वाला पोर्शन, जैसे मान लो मेरे सामने लिखा है 12x की पावर 8, कुछ नहीं करना है, 12x वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है, और पावर एक ऊपर बढ़ा दो, एक नीचे बढ़ा दो, खत्म खत्म खत्म। ये होता है सवाल करने का एक एग्जैक्ट तरीका। स्टार्टिंग में सिखा रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल से, बट आपको जब नीट आईआईटी के न्यूमेरिकल्स लगाओगे देन यू विल ट्राई दिस मेथड। सटासट सवाल होंगे, इतना टाइम थोड़ी ना लगाना है कि ये करने बैठ गए, हम ये करने बैठ गए तो समझ लो हमारा रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा टोटल। तो अब बारी है बच्चों चेन रूल इंटीग्रेशन की, क्या होवत है ये, क्या होवत है, आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, चेन रूल इंटीग्रेशन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, आप क्या बात कर रहे हो सर, हमको तो नहीं पता, हमको घर जाने दो, आप बच्चे घर पे बैठे अपने। सुनो, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया मैंने आपको, मैंने बोला y इक्वल, सवाल देता हूँ, सवाल देता हूँ, सवाल देता हूँ, सिंपल सवाल देता हूँ, साइन 6x। दिमाग एकदम से ब्लास्ट होता हुआ, अभी आपने सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री बताया, ठीक, उसमें साइन बताया, ठीक, उसमें एक्स भी बताया, ठीक, लेकिन ये 6 कहाँ बताया आपने, आपको लगेगा ये बताया नहीं। तो अब जब हमें ये चीज नहीं आती, तो अब इसमें हमें क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये 6 आ रहा है। अगर ये 6x की जगह केवल हम x इस्तेमाल करें, केवल x इस्तेमाल करें, मतलब मान लें लेट 6x इक्वल क्या हो गया x, तो अब हमारे सामने तो बढ़िया काम हो गया, y इक्वल क्या बन गया साइन x, और साइन x का तो बच्चों हम बचपन से ही याद करते आए हैं फॉर्मूला, क्या होता है साइन x का, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का
cos x, बोलो होगा कि नहीं होगा सर, cos x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, जो x आपने माना था उसे बिल्कुल वैसा होगा वैसा ही लिख दो, लिख देता हूं, ये लिख दिया। तो पहले सर माना ही क्यों, इसलिए माना तो अब जो आपने x माना है सेकंड स्टेप, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये यहां तक आपने कर लिया। अब स्टेप नंबर 2, अभी आपको स्टेप करना है ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला नहीं। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो 6x आपने माना है ना, उसका आप डिफरेंशिएट करके, क्या मैं लिख देता हूं इसको, डिफरेंशिएट करके इसको डिवाइड में लिख दो। हाँ, 6x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिख दो। कैसे कैसे, ऐसे। यहां पे हमने लिखा माइनस के cos 6x। ठीक है, 6x को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशियल सबको आता है ना, नहीं आता तो जाके आप इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। बहुत प्रचार करते हो सर आप, जरूरी है, प्रचार नहीं है ये, स्टेप टू स्टेप सीखने के लिए, तो आ गया ना जरूरत इसका। ठीक है, तो यहाँ 6x का करेंगे तो बच्चों 6x का क्या बचेगा, अकेला 6 बचता है, पता है ना आपको, तो 6 बचेगा, उससे हम क्या लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया क्या किया, ये किया, y इक्वल साइन 6x दिखा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये लास्ट पोर्शन है जो हमें नहीं पता, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। x के बाद जो रिजल्ट में था, जो x था वहां पे हमने वापस से 6x रख दिया। ठीक है, इसके बाद ये 6x जो था इसको डिफरेंशिएट करके हमने डिवाइड में लिख दिया, बस इतना सा ही था, नोट कर लें। तो बच्चों अब जो है हमारे सामने, मैंने पहले ही लिख दिया, बड़ा फॉर्मूला है, और ये अब क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था u और v का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता था वो कैसे आता था, वो सारी की सारी चीज हमने सीखी थी। बट अगर हमें इंटीग्रेशन में दे दिया जाए दो टर्म ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमको x और cos x, ये दोनों कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हमने एक को मान लिया u, एक को मान लिया v, तो सबसे पहले u को क्या करना है, बाहर निकालना है, v को इंटीग्रेट करना है, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर v से v का इंटीग्रेट करना है। देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले u कितना बच्चों हमारे पास, x, बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो। v कितना है हमारे पास, cos x। ठीक है, ये लिख दिया, dx माइनस, पहले हम लिख लेते हैं सब कुछ, है ना, du dx अपॉन dx, u की जगह x हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन निशान फिर से लगा दिया, और ये हमने लिख दिया cos x dx। ठीक है, ठीक है, ये आ गया dx क्लास। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे होने वाला क्या है, ये x दिख रहा है आपको। ठीक है, cos का क्या होता है बच्चों, cos का होता है sin x, माइनस लगता है क्या, माइनस नहीं लगता है, बोलो लगता है क्या, नहीं लगता है। ठीक है, ये बोर्ड यहां से काला है बच्चों, तो घबराने का नहीं। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन dx बाई dx, चलो हटो, 1 आ गया। अच्छा, क्या बचा अकेला, cos x dx, तो cos x dx का सॉरी cos x का करेंगे तो क्या होगा, sin x आ जाएगा। ठीक है, और sin x आ जाएगा, बाहर से पहले से क्या लगा हुआ है यहाँ पे, dx लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इसको फिर से करेंगे x sin x, और यहाँ माइनस, साइन का क्या होता है बच्चों, प्लस, साइन का क्या होता है, माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए हमारा रिजल्ट क्या है, दोबारा समझा देता हूँ हुआ क्या यहाँ। अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन इस तरह से इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, डोंट वरी, नीट में तो नहीं आएगा, लेकिन जो आईआईटी में जानना चाहते हैं वो तो पता है उनके मैथमेटिक्स में भी ये चीज आएगा, और हमें सिर्फ उतना ही समझना है जितने हमारे फिजिक्स से सवाल बन जाए। तो फिजिक्स में अगर ये बहुत रेयरली चांस है कि देखने को मिले, तो मिल सकता है। तो इसमें अगर मान लीजिए, सॉरी, अगर इसमें मान लीजिए हमें दो फंक्शन ऐसे दिए हैं जो मल्टीप्लिकेशन में लिखे, तो क्या करना है, इस फॉर्मूले को लगाना है, u v का हमने बताया आपको, u और v, इसमें u सबसे पहले बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद v को इंटीग्रेट करते हैं, देन माइनस के बाद इंटीग्रेट करते हैं, क्या, एक पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। लेकिन सबसे पहले पोर्शन के अंदर भी क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ v करने के बाद लिख देंगे हम यहाँ सारी वैल्यू कर देंगे, u की जगह x आ गया, v की जगह cos x आ गया, और यहाँ पे u की जगह फिर हमने x लिखा और v की जगह cos x। ठीक है,
अब देखो x यहाँ पे लिखा है, cos का क्या होता है sin x, खत्म। इसके बाद इंटीग्रेशन का निशान लगाया, dx से dx काट दिया, 1 आ गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं। cos x का क्या होगा sin x, लेकिन अभी ये इंटीग्रेशन, ये देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ये खत्म हुआ है, अभी ये बचा है, ठीक है। तो फिर हमने इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर sin x को दोबारा से इंटीग्रेट किया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, cos x आ गया। लास्ट में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बाय पार्ट। मतलब हम कुछ पार्ट्स में इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट करने से। तो अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड क्या होता है, कैसे होते हैं इसके अंदर सवाल, और सवाल आता कैसे है, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, अभी तक हमने देखो मल्टीप्लाई में देख लिया, अब एक डिवाइड में और देख लेते हैं। डिवाइड में आपसे बोल दिया कि बताओ जरा 3x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया गया, ठीक है, 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना दे दिया गया। और आपसे बोला कि इसका हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे ये u और v कुछ ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पे कोई डिवाइड का तरीका है ही नहीं। इंटीग्रेशन में डिवाइड करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो इसको करते क्या है, देखिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना सारे स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, ये नीचे जो पोर्शन दिया है ना, ये वाला, ये जो पोर्शन दिया है, इसको आपको t मान लेना है। क्या मान लेना है, t। क्यों मानना है, t मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया यहाँ पे स्टेप 1, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है क्या हो गया हमारा, t हो गया। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको t मान लिया। t मानने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो दिख रहा है ना 1, ये जो आपने t माना था, इसको क्या करना है, अब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो स्टेप नंबर 2 लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये अलग बात हो गई। अब स्टेप नंबर 2 हम बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो t बराबर माना ना हमने, ये तो t कहाँ गया, t बराबर, और ये हमने लिखा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ लिखा d अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये उसी के रेस्पेक्ट में होगा, तो d अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 1 का तो 0 ही हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बोलो आया समझ में। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखते हैं इसको कि डी टी बराबर कितना हो गया, डी टी बराबर हो गया यहाँ पे 2x dx, ठीक है, 2x dx, dx ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये चला गया इधर की तरफ सटाक से। अब एक बात बताओ, ये 2 है, मैं इसको इधर ले आता हूँ। क्यों ले आता हूँ बताऊंगा अभी, सब बताओगे सर, अभी कुछ नहीं बता रहे। नहीं, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने इस 2 को यहाँ ले आया, चल नीचे आ जा, तो इधर क्या बचा, x dx। अब ये x dx क्या है, देखो अब जरा देखना ध्यान से क्या होने वाला है, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे आप समझेंगे। ये मिल गया हमको एक चीज, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एक हमारे पास कहाँ है, ये रहा, ये इन दोनों चीजों को अब एकदम से ध्यान में रखते हुए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा कहाँ है, सवाल किधर है, सवाल ये रहा। इसको लिखते हैं y इक्वल 3x अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखा हमने dx। अच्छा, जरा देख के बताना बच्चों, कुछ दिख रहा है क्या आपको, दिख तो रहा होगा। सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, t मान लेता हूं, मान लिया। अच्छा, ये x dx, ध्यान से x dx, इसको क्या मान लो मैं यहाँ पे dt बाई 2, क्या मान लो, dt बाई 2t, और ये हो गया यहाँ तक, क्या हो गया यहाँ तक, बोलिए बात समझ में आई। यहाँ मैंने क्या माना, ध्यान से देखो, यहाँ मैंने क्या माना, यहाँ सबसे पहले मैंने सभी को समझना होगा। सबसे पहले इसको मैंने t माना, इसको t मानने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको t मानने के बाद अब मैं क्या करूंगा,
इसको टी को अलग से लिखा, इसका फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, स्टेप नंबर 2 में मैं इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 2x आ गई, 2x आ गई। 2x आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे x dx की वैल्यू निकालनी, तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2 आ गई। dt/2 आने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, ये पोर्शन यहाँ से अलग है, ये यहाँ से इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। हमने y के सवाल को लिखा है यहाँ पे पूरा का पूरा, इसको अच्छे से लिखा, हमने dx लगाया, तो x dx की वैल्यू हमें क्या मिलती है, dt/2। और यहाँ पे कहाँ गया x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। बोलो बच्चों यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, समझना है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो काम करते हैं यहाँ कर लेते हैं, यहाँ समझ में नहीं आ तो यहाँ तो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, जब 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/t और dt। देखो जरा ध्यान से दिखेगा आपको 1/t और dt। तो 1/t को क्या कह सकते हैं हम, 1/t को हम बोल सकते हैं log t, log t, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, log t बोल सकते हैं, प्लस c बोल सकते हैं। अच्छा t की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/2 log t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ गया c। तो बच्चों ये हो गया आपके सामने सॉल्व हमारा, ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और इसको हम मोड में लिखते थे लॉग की वैल्यू को, तो इसको लॉग को मोड में लिख, देख लें एक बार, ये है इसका सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। इसमें किया क्या, y बराबर हमने 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t माना, इसके बाद t मानने के बाद इसको स्टेप 2 के अंदर इसको पूरा डिफरेंशिएट करने के बाद हमें x dx की वैल्यू निकालनी है। x dx की वैल्यू हमारे पास आ गई dt/2। इसके बाद इस सवाल को यहाँ पे लिखने के बाद x dx की वैल्यू रख दी हमने dt/2, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt रखने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। एक बार देख लें, इसकी जो प्रैक्टिस शीट है डीपीपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको जाके मिल जाएगी। अच्छे से देखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।